नमस्कार, जश्न आजादी की आप सभी को मुबारकबाद। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज सीएम धामी ने देहरादून परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए यहां पर कई ऐसी बातें देशभक्ति से जुड़ी कही हैं और प्रदेश में यूसीसी जल्द लागू करेंगे, इस तरह की बात भी उनकी ओर से कही गई। दिल्ली से दूर की दूरी कम हो जाएगी। सरकार समर्पित भाव से विकास में जुटी हुई है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष प्रकार का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 8 वर्षों में यहाँ केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 से अधिक की योजनाओं को यहाँ स्वीकृति प्रदान हुई है। चाहे भव्य केदारपुरी का निर्माण हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति का गठन कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है। तो स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया और इस मौके पर सीएम ने लोगों को शपथ भी दिलवाई है। ध्वजारोहण करने के बाद सीएम ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम लोग मिलकर देश को शिखर तक लेकर जाएंगे। देश की आजादी एवं राष्ट्र की एकता राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में ध्वजारोहण किया। राज्यपाल ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि देश उनके योगदान को कभी नहीं भुला सकता। राज्यपाल ने प्रत्येक देशवासी से अपील करते हुए कहा कि इस अवसर पर प्रत्येक नागरिक को संकल्प लेना चाहिए कि देश की समृद्धि, सुरक्षा के लिए अपना योगदान देंगे। जो हम मान और सम्मान दे रहे हैं और अभी आजादी के सेनानियों को, शहीदों को, सैनिकों को, हर भारतीय जिन्होंने ये 75 साल के अंदर में राष्ट्र का निर्माण किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको नमन, उनको श्रद्धा और उनकी याद कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा भवन में देहरादून में ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी है। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। पूरा देश आज हर्ष और उल्लास के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज देश के प्रत्येक घर एवं संस्थान में तिरंगा शान से लहरा रहा है। हमारी आन बान शान का प्रतीक भारत का राष्ट्र ध्वज देश के शौर्य, शांति और बलिदान का प्रतीक होने के साथ देशवासियों की एकजुटता का परिचय दे रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, नरेश बंसल, विधायक खजानदास समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और
आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हर घर में तिरंगा पूरे देश के अंदर फहरा है। ये हमारी एकता का, अखंडता का और देशभक्ति का परिचायक है। आज कोई ऐसा घर नहीं या तिरंगा न लगाओ। लेकिन इस विषय पर मैं एक विषय और कहना चाहूँगा कि कल के बाद कि तिरंगा सम्मान का प्रतीक है, उसको अपने छत से उतार कर संभाल कर रखने का भी हम सबका। मुख्य सचिव एसएस संधू ने सचिवालय में तिरंगा फहराया और 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव ने कहा कि 75 साल किसी भी देश की आजादी के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्रधानमंत्री ने अगले 25 सालों को अमृत काल का वक्त बताया है। मुख्य सचिव ने कहा कि 2047 तक इस देश को हमें कहां लेकर जाना है, उसकी योजना बनानी है और इस योजना को धरातल पर उतारना है। इसके लिए सचिवालय परिवार के एक सदस्य का योगदान अपेक्षित है। आजादी के अमृत महोत्सव को पुलिस हेडक्वार्टर में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर में ध्वजारोहण किया और पुलिस बल को शपथ दिलाई। साथ ही डीजीपी ने पुलिस के उन जवानों को मेडल भी वितरित किए जिन्होंने ड्यूटी के दौरान उत्तम कार्य किए। वहीं डीजीपी का कहना है कि अमृत महोत्सव में देश आगे की ओर बढ़ रहा है। आजादी के 75 साल में जब हम पूरे कर रहे हैं तो मेरा सोचना है कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी से बढ़कर विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें करें तो हमने दिखाया है कि हम अपने राष्ट्र हित में अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं, अपना स्टैंड दुनिया को बताने में सक्षम है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज हरिद्वार में बाबा रामदेव ने भी तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा यात्रा में बालकृष्ण के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने हरिद्वार के एक मदरसे में जाकर तिरंगा फहराया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक मौजूद रहे। का संस्थान पूरी दुनिया इसके चरण धोता है। हिमालय जिस मां का स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा यात्रा में बालकृष्ण के साथ, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, कि काफी बड़ी तादाद में लोग यहां पर शामिल रहे। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक रुड़की के गंग नहर पुल के ऊपर जान जोखिम में डालकर गंगा झंडा लहराते हुए नजर आए। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि 8 से 10 युवक पुल के ऊपर चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं। ऐसे में किसी युवक के साथ हादसा हो सकता है। सिविल लाइन कोतवाली से मात्र पुल की दूरी 500 मीटर है। फिलहाल वायरल वीडियो शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में भी कई जगह पर आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा शानदार यहां के चाइना बॉर्डर के करीब सुरक्षा बलों द्वारा तिरंगा फहराना रहा। दारमा घाटी में दावे चौकी पर आईटीबीपी के जवानों में 17,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया, जबकि व्यास घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर एसएसबी जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। दावे चाइना बॉर्डर के करीब भारत की अंतिम चौकी है। आज 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बद्रीनाथ धाम में भी रौनक देखने को मिली। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम में पहली बार ध्वजारोहण किया। बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत बद्रीनाथ धाम में झंडारोहण करते नजर आए। सैकड़ों की तादाद में तीर्थयात्री भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम और भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगा रैली में भी तीर्थयात्री शामिल हुए। बद्रीनाथ धाम में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यात्रियों की इतनी भीड़ उमड़ी नजर आई।
हर कोई इस बार 15 अगस्त मनाने के लिए चार धामों में पहुंचा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के पुरोहितों और तीर्थयात्रियों ने स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर गंगोत्री धाम के पुरोहित देवदेवियों को झुलाते हुए भी नजर आए और साथ ही मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में भी पुरोहितों ने तिरंगा फहराया, माफ कीजिएगा। और गंगा विचार मंच ने गंगा नदी किनारे युवाओं के साथ देशभक्ति के गीत गाए और तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा हर घाट तिरंगा की जो मुहिम चलाई है भारत सरकार ने, तो माँ गंगा जी के गांव में उत्तरकाशी जिले में, क्योंकि उद्गम जिला है उत्तरकाशी, तो हमने यहाँ पे मणिकर्णिका घाट, केदार घाट और आज जड़ भरत घाट पे माँ गंगा जी को तिरंगा फहराया है और साथ में संगीत का कुछ प्रोग्राम किया है। तो उत्तराखंड में आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। अब आपको आज़ादी के जश्न की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देहरादून पुलिस लाइन की है, जहां पर एसएसपी ने ध्वजारोहण किया और जवानों को शपथ दिलाई। दूसरी तस्वीर अल्मोड़ा की है, जहां के गांधी पार्क से लेकर स्टेडियम तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद अजय टम्टा सहित जिले भर के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां पर बारिश के बावजूद भी स्कूली बच्चों ने तिरंगा हाथों में लेकर प्रभात फेरी निकाली। साथ ही कलेक्ट्रेट में डीएम और बीजेपी विधायक ने भी ध्वजारोहण किया। चौथी तस्वीर कोटद्वार की है। कई जगह पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और स्कूली बच्चों ने तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकाली। आजादी का जश्न भारत चीन सीमा पर भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आईटीबीपी की 23वीं बटालियन भारत चीन सीमा के अंतिम गांव माणा में तैनात है और सीमा पर जवानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी जवानों के बीच पहुंचे और जवानों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। देशभक्ति के गीतों पर जवान नाचते झूमते नजर आए। सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिनके कारण ये देश आज सुरक्षित है। देश की सीमाओं पे अपने को पूरी तरह समर्पित किए हुए हैं। बागेश्वर में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ सरकारी, गैर सरकारी और स्कूल कॉलेजों में झंडारोहण कर शहीदों को नमन किया गया। सुबह सवेरे शहर भर में प्रभात फेरी निकाली गई। कई जगह पर बाइक से तिरंगा रैली निकाली गई। नुमाइश खेत में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ध्वजारोहण करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक और देशभक्ति के कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। देखिए, समस्त देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से 75वें आज़ादी के महोत्सव की, स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं कि आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बाबा बागनाथ की पावन धरती पर आज मुझे झंडारोहण करने का मौका मिला। आजादी की 75वीं वर्षगांठ उधम सिंह नगर जिले में हर्षोल्लास से मनाई गई। रुद्रपुर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने पौधारोपण के बाद झंडारोहण किया। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। प्रभारी मंत्री ने सभी लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव की बधाई दी। घरों में तिरंगा लगाने के साथ ही तिरंगे झंडे का सम्मान करने का आह्वान किया गया। मैं कभी हिंसा का प्रयोग, तिरंगे की ताकत है। जिस तिरंगे को लेकर हमारे फ्रीडम फाइटर आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे, फांसी के फंदे पर झूल गए थे, आज तिरंगे को वास्तव में सम्मान मिला है। तिरंगे का सम्मान सबको करना चाहिए। नैनीताल कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने झंडारोहण किया। तिरंगा फहराने के बाद रेखा आर्या ने आजादी के महानायकों को याद किया और उनको पुष्प भेंट किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी यहां देखने को मिली। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का आज आजादी के महोत्सव को धूमधाम से मनाना और सरकार का यह हर कदम पर प्रयास रहा है कि हर व्यक्ति तक गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाए। तो मैं मानती हूं कि इस वर्षगांठ को मनाते हुए निश्चित रूप से अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए
इस आज़ादी के महत्व को समझते हुए कि आज यदि वो लोग नहीं होते तो आज हम फिर गुलामी की वेड़ियों में होते। निश्चित रूप से आज उनके कारण ही हम सबको ये आज़ादी प्राप्त हुई है। रामनगर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें नेता विपक्ष यशपाल आर्या और पूर्व पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब यशपाल आर्या रामनगर पहुंचे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेसियों से मनमुटाव छोड़कर एकजुट होने का आह्वान किया, जिस पर यशपाल आर्या ने सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रीतम सिंह ने फिर कहा कि कांग्रेस एकजुट है और हरीश रावत अपना अवलोकन करें। तो हमारा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के जो हमारे साथी सहयोगी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, एकजुट होकर अपनी बात को साझा कर रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बात को साझा कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को बता रहे हैं। इंदिरा गांधी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आस्था रखता है और सदैव कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करता रहा है। अब जिनको आज ये लग रहा है कि कांग्रेस एक होनी चाहिए, उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ लगातार एक्शन में है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यही वजह है कि एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह को पूरी टीम के साथ 15 अगस्त के मौके पर सम्मानित किया गया। सराहनीय सेवा पदक के साथ सम्मानित हुए एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कार्रवाई जारी है और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जाएंगी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के हाथों मिले सम्मान पर उन्होंने खुशी जाहिर की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कोई भी मेडल मिलता हो या कोई भी वो मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी तो गर्व का विषय होता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट नागरिक हो या कोई भी अन्य हो। और आज जो कि एक मामले में इसको तिरस्कार को सराहा गया है, ये मेरा ही नहीं, मेरी पूरी टीम का ये पूरा इसमें इसका कंट्रीब्यूशन है और इसलिए जो है हर्ष का विषय है, हमारे लिए भी है, हमारी टीम के लिए है, उत्तराखंड पुलिस के लिए भी है और खासकर मेरी यूनिट के लिए है जो दिन रात इसमें मेहनत से काम किया। अधिराज्य सेवा चयन आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई चलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी के हाथ कितने भी लंबे क्यों न हो, एक एक को बेनकाब यहां पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए बाकी भर्ती परीक्षा समय पर होती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षा के लिए भले ही दूसरी संस्थाओं की मदद क्यों न लेनी पड़े, सरकार युवाओं के भविष्य का पूरा ध्यान रखे। हमारी नियत और नीति दोनों ही साफ है, स्पष्ट है। भ्रष्टाचार चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर उसका टॉलरेंस नहीं होगा। इस पर बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई जाएगी। कोई भी किसी के कितने भी लंबे हाथ हों और इसकी हम तह तक जाएंगे, जब तक एक एक को नहीं पकड़ लेंगे, एक एक को जब तक बेनकाब नहीं कर लेंगे, तब तक हम अभी इस पर शांत नहीं होने वाले हैं। ये कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। इसके साथ साथ यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके भविष्य को लेकर हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की अनेकों कहानियां हमने और आपने सुनी है। ऐसे ही एक वीर की शहादत की कहानी 38 साल पुरानी है, जिसका पार्थिव शरीर आज से 38 साल पहले सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में दबकर रह गया था। हल्द्वानी के रहने वाले चंद्र प्रकाश हरबोला समेत 14 लोग साल 1984 में सियाचिन में शहीद हो गए थे, जिनमें से 5 लोगों की बॉडी रिकवर नहीं हो पाई थी। लेकिन एक दिन पहले ही उनके घर वालों को सेना की तरफ से सूचना मिली कि चंद्र प्रकाश हरबोला का पार्थिव शरीर मिल चुका है, जिसे मंगलवार को हल्द्वानी लाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। 38 साल बाद परिवार के मुखिया का पार्थिव शरीर मिलने से एक परिवार के जख्म एक बार फिर हरे हो गए। वो तो टूट ही गई थी। 8-10 साल तक तो लगता था शायद आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कोई नहीं। अब तो 38 साल हो चुके। अच्छा, तो क्या बात हुई आर्मी वालों से? आर्मी वालों से वही पूछ रहे थे उनका नंबर और पता, यहाँ का पता, वैसे घर का पता। सर 29 मई 1984 को जब ये पता चला तो परिवार के सभी लोग काफ़ी स्तब्ध थे उस घटना से, और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा दुख उस बात का हुआ कि उनकी बॉडी नहीं मिली, जिससे कि हम लोग इस असमंजस में रहे कि वो उनका अंतिम संस्कार किया जाए अथवा ना किया जाए।
जंगली जानवरों का आबादी में आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुलदार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुलदार एक घर की बाउंड्री वॉल पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, जिसे वहां से गुजर रहे कार सवारों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बाजपुर के पिपलिया गांव का है। ये वीडियो कहां का है इसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। सूचना मिलने के बाद बन्नाखेड़ा रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग की, लेकिन वन कर्मियों को गुलदार नहीं मिला। वन कर्मियों ने लोगों से रात के वक्त घर से निकलने के वक्त सावधानी बरतने की अपील की है। इधर ग्रामीणों ने भी वन कर्मियों से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। स्टाफ द्वारा पूरा यहाँ पर सर्च किया गया है, पर अभी तक कोई ऐसी उसकी प्रेजेंस मिली नहीं है कि इसमें अंदर है कि नहीं है। उसी को हमारे द्वारा देखने का प्रयास किया जा रहा है और अगर उसकी प्रेजेंस यहाँ मिलती है तो उसके बाद फिर रेस्क्यू के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टिहरी डीएम सौरभ गहरवार की फर्जी आईडी बनाकर गिफ्ट मांगने के मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जिस नंबर द्वारा फर्जी आईडी बनाई गई थी उसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि टिहरी डीएम सौरभ गहरवार की फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर कुछ अधिकारियों से गिफ्ट की मांग की गई थी, जिस पर डीएम ने सभी अधिकारियों को इस तरह के फर्जी मैसेज मिलने पर सावधान रहने के निर्देश दिए। ये फेक नंबर से व्हाट्सएप पे आईडी किसी ने बनाई है और इस संबंध में एक टीम बनाकर जिसे एसओजी लीड कर रही है और उस नंबर की गहन छानबीन हम कर रहे हैं और फिर जो भी डिटेल आएगा फिर आपसे शेयर करेंगे। चमोली में एक बार फिर से भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास बंद हो गया है। यहां पर सड़क पर पहाड़ से मलबा आने से बड़े बड़े पेड़ गिर गए और जिसकी वजह से अब रास्ते को खोलने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी जुटा हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।